प्रयागराज का आरोग्य से बहुत पुराना नाता रहा है। यदि हम उसे एक दूसरे का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो धरती पर सबसे पहले यज्ञ करने के लिए प्रयागराज की धरती को चुना। धरती के सबसे पहले यज्ञ यहीं पर किया गया और आज भी प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ, इतना ही नहीं प्रत्येक वर्ष माघ मेले में हजारों ऋषि मुनियों, संतों और लाखों कल्पवासियों द्वारा पूरे माह भर यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि कार्य चलते रहते हैं, जिससे यहाँ के वातावरण में एक सकारात्मकता का संचार होता है। यदि आप यहाँ पर आकर हवन करते हैं, इससे आपको अद्वितीय लाभ होता है। यही वह धरती है जहाँ पर माता सीता ने बजरंगबली को आरोग्य और अमरत्व का वरदान प्रदान किया। दरअसल लंका विजय के पश्चात जब हनुमान जी वापस आ रहे थे तो संगम के किनारे थकान और बीमारी के कारण बेसुध होकर लेट गए। तब माता सीता ने अपना सिंदूर लगाकर उन्हें निरोगी कर नवजीवन दिया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस युग में महावीर हनुमान जी विराजमान है और यही वजह है कि उन्हें लोग सिंदूर चढ़ाते हैं और उसका लेपन करते हैं। प्रयागराज के सबसे पहले नागरिक भारद्वाज ऋषि थे। उन्होंने ही प्रयागराज को बसाया। भारद्वाज ऋषि आयुर्वेद, धर्म और अध्यात्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आयुर्वेद के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने बहुत से धर्म अनुष्ठान, यज्ञ, हवन तथा ध्यान अपने शिष्यों के साथ मिलकर किया, जिसका असर आज भी विद्यमान है। यदि आप यहाँ आयुर्वेद, योग, ध्यान, अध्यात्म को अपनाते हैं तो आपके जीवन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ रह रहे लोगों में बहुत सारे लोग जीवन में बहुत सफल हुए हैं। यहाँ की धरती कई प्रधानमंत्री, कई विद्वान, लेखक और बहुत नामचीन हस्तियों का आश्रय स्थल रही है, जिनकी कीर्ति और प्रसिद्धि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में छाई हुई है। इस जगह से अगर आपकी दोस्ती हो गई तो आपको तनाव छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ की बकैती में कब घंटों बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ के बकैतबाजों के आगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी फेल। यहाँ किसी चाय की दुकान पर आप खड़े हो जाइए और आपको लगेगा कितना ज्ञान और आत्मविश्वास भरा पड़ा है यहाँ के लोगों में। ये शहर न तेज भागता है और न ही सुस्त चलता है। ये शहर तो मस्ती में चलता है, वर्तमान में जीता है, आज के बारे में सोचता है। तो आइए कभी प्रयागराज